पहले डोकलाम, फिर गलवान और अब तमाम। चीन बार बार क्यों दिखा रहा है आंखें? हम जवाब देते हैं, बिल्कुल। सीमा पर हमारे जवान दिन रात चौकसी करते हैं और चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक कारण है भारत के इस संयमित और संतुलित जवाब के। क्या आपको पता है कि चीन हमारा सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और वो कई सालों तक इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है। अगर हम अप्रैल से अक्टूबर 2022 के 6 महीनों के इंपोर्ट की ही बात करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने बड़े स्तर पर हम इंपोर्ट करते हैं सामान का। $60 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है इन 6 महीनों में, और अगर आप पूरे साल को देखें तो $100 बिलियन से ज्यादा। चीन ने भारतीय बाजारों पर एक तरह से कब्जा कर लिया है, चाहे वो टॉयज हो, मेडिसिन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो। बहुत सारे रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, लेकिन ये जो सस्ता पड़ता है वो दरअसल लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ रहा है। और यही कारोबार इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आइए बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिससे आपको समझ में आ जाएगा इस मामले की गंभीरता को। बात करते हैं एक लाइफलाइन की। अब लाइफलाइन किसे कहते हैं? लाइफलाइन वो होती है जिससे कि आपकी लाइफ बचती है या जिस पर आपकी लाइफ निर्भर होती है, और ऐसी एक लाइफलाइन की चाबी लग गई है चीन के हाथ। मैं बात कर रही हूं दवाइयों की, जिसकी जरूरत हम सबको बीमार पड़ने पर रहती है, और भारतीय दवाइयों के फार्मा सेक्टर पर चीन ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। ऐसा इसलिए कह रही हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं क्योंकि 70 से 80% या फिर इससे भी ज्यादा दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें हम एपीआईज भी कहते हैं, वो चीन से इंपोर्ट होते हैं। तो 3/4 अगर एपीआईज हम अपनी जरूरत के लिए चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फार्मा सेक्टर पूरी तरह से एक तरह से चाइना पर निर्भर हो गया है। हमारी घरेलू मांगों के लिए, यानी हम घरेलू दवाइयां जो बनाते हैं और भारतीय बाजार के लिए उन्हें बनाने के लिए भी हम चीन पर निर्भर हैं, और ये एपीआईज घरेलू डिमांड को तो पूरा करते ही हैं। इन एपीआई से, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स से जो दवाइयां बनती हैं उन्हें हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत की बड़ी पहचान है मेडिकल क्षेत्र में एक दवा एक्सपोर्टर के तौर पर। तो एपीआई से हम अपनी घरेलू डिमांड को पूरा करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारी फार्मा सेक्टर के लिए एक तरह से संजीवनी है। तो जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे फार्मा सेक्टर की इस जरूरत के लिए, तब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तब तक हमारी डिपेंडेंसी रहेगी चीन पर। तो जरूरत इस बात की है कि हम एपीआईज को भारत में निर्माण करें इसका, और इसके लिए बड़े स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। फार्मा कंपनीज को बड़े स्तर पर इसे भारत में बनाने के बारे में गौर करना चाहिए। भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स, पीएलआई स्कीम्स कई सेक्टर्स के लिए शुरू की है, जिससे कि भारत के अंदर ही जरूरी चीजों को बनाया जा सके। और अब एक और बहुत कॉमन चीज की बात करते हैं लैपटॉप्स की। क्या आपको पता है कि भारत में जो लैपटॉप्स इंपोर्ट होते हैं उनमें से 73% से ज्यादा लैपटॉप्स चाइना से आते हैं? जी हाँ, ये आंकड़े हैं साल 2022 के पहले 9 महीने, यानी जनवरी से सितंबर तक के। और आपको जानकर और हैरानी होगी कि बीते 5 सालों में एक दौर ऐसा भी था कि हर 4 में से 3 लैपटॉप्स चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहे थे, और चाइना से इंपोर्ट हो रहे लैपटॉप्स की कुल संख्या 94% से ज्यादा थी टोटल इंपोर्टेड लैपटॉप्स में। हालांकि अब ये आंकड़ा धीरे धीरे बेहतर हुआ है। 5 साल पहले ये स्थिति थी, तो बीते 3 सालों में अब ये स्थिति बेहतर होकर 73% पर आ गई है। लेकिन ये 73% भी अच्छी फिगर नहीं है कि हम लैपटॉप्स के लिए भी कितने बड़े स्तर पर चाइना पर निर्भर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिल्वर की, फर्टिलाइजर्स की, बहुत सारे रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिनमें लाइन टेलीफोन के पार्ट्स हैं, रेडार के पार्ट्स हैं, प्रिंटिंग मशीनरी के पार्ट्स हैं। ये सब रॉ मटेरियल है जो कि वहां से मंगाया जाता है और यहाँ बड़ी मात्रा में फिनिश गुड्स को तैयार किया जाता है।
अगर हम सिल्वर की बात करें तो आप चौंक जाएंगे कि सिल्वर का कितना बड़ा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। सिल्वर जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जिससे जेवरात भी बनाए जाते हैं और जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, उसका इंपोर्ट चाइना से एक साल के अंदर जुलाई 2021 से जुलाई 2022 के बीच बढ़ा। और कितना बढ़ा? 20,000 गुना। जी हाँ, आपके कानों को अगर यकीन ना हो तो फिर बताती हूँ, 20,000 टाइम्स बढ़कर हो गया है ये इंपोर्ट $154 मिलियन का। तो चाहे सिल्वर हो, फर्टिलाइजर्स हो, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो, प्रिंटिंग मशीनरी हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर फार्मा सेक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, हमें अपनी निर्भरता कम करनी होगी। और भारत सरकार ने इसी मंशा के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया। तभी तो वोकल फॉर लोकल जैसे नारे दिए जा रहे हैं कि अपने आसपास जो चीजें बन रही हैं उन्हें इस्तेमाल करें, उन्हें बढ़ावा दें, लोकल चीजों को बढ़ावा दें। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है कि 1 या 2 साल में स्थिति पूरी तरह से बदलकर भारत के हक में हो जाए। आंकड़ों की कहानी सुनेंगे तो आपको चीन की चाल का एहसास होगा। ये जो डेटा मैं आपको दे रही हूँ ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम था चाइना को इंपोर्ट के मुकाबले। कितना इंपोर्ट किया हमने $65 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट किया चाइना से, और हमने जो एक्सपोर्ट किया वो आधे से भी कम वैल्यू का था, $21 बिलियन का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, कितनी बड़ी खाई है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में। हम ज्यादा सामान मंगा रहे हैं लेकिन बहुत कम सामान चाइना को बेच रहे हैं, और ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो बेहतर नहीं हुआ है। ये आंकड़े भी मेरे पास हैं। अगर हम बीते 15 सालों की भी बात करें तो 2007 से 2021 के बीच पे हमारे जो इंपोर्ट की दर है, जो हमने चीन से सामान मंगाया, वो बढ़ा लगभग 15% की दर पर हर साल, 14.8% की दर पर। और जो हम सामान बेचते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, उसकी जो बढ़ने की ग्रोथ की दर है वो लगभग 10% से ऊपर है। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होने की जगह हर साल बढ़ा है, और नतीजा ये हुआ है कि ये ट्रेड डेफिसिट जो कि $9 बिलियन के आसपास था 2007 में, वो 2021 में बढ़कर $44 बिलियन के आसपास हो गया। और यही ट्रेड डेफिसिट दरअसल वो फंदा है जो कि चाइना हमारे आसपास डाल चुका है, जिसे पहचानने की हमें जरूरत है। ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि हमारे ट्रेड का तराजू चाइना के पक्ष में झुका हुआ है। हमें इस तराजू को अपनी तरफ झुकाना है, अपनी तरफ करना है, और ये मुमकिन है आपकी भागीदारी से। 140 करोड़ लोग अगर साथ आ जाएं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हमें अपनी चॉइसेस को बदलना होगा, और तभी हम चाइना के आक्रामक रवैये से सही मायनों में डील कर पाएंगे। तभी हम अपने देश को उस स्थिति में ला पाएंगे जब हम चीन को एक करारा जवाब दे सकें, और ये होगा आपकी मदद से। तो अगर हमने ये नहीं किया तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि चाइना गुस्से में आकर भारत को इंपोर्ट की जा रही, यानी भारत को बेची जाने वाली चीजों पर रोक लगा सकता है, जिसमें APIs, दवाएं हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, बहुत सारी जरूरत का रॉ मटेरियल है जिसके लिए हम चीन पर निर्भर हैं। तो अगर चाइना चाहे तो ट्रेड के इस पुल को रोक सकता है, काट सकता है, और इसका सीधा हम पर बहुत बड़ा और गहरा असर होगा। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि जब हम बाजारों में जाएं, एक कंज्यूमर के तौर पर देसी सामान को खाएं, देसी सामान को पहनें और देसी सामान का इस्तेमाल करें, जिससे कि चाइनीज गुड्स की मांग धीरे धीरे भारतीय बाजारों में कम हो जाए। क्योंकि ड्रैगन सीमा पर किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं कह सकता। अगर भारत के हाथ मजबूत करने हैं तो हमें एक साथ आना होगा, और तभी हम एक देश के तौर पर चीन को मजबूत जवाब दे सकते हैं।